नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। महाराष्ट्र के बाद अब बाबा बागेश्वर सरकार के बिहार में एंट्री पर बवाल तेज हो गया है। पटना में कल से बाबा का दरबार सजने वाला है, जिस पर सियासी पारा हाई हो गया है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने बाबा को चैलेंज किया है, तो गिरिराज ने बाबा के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। क्या है ये पूरा मामला, इसके पीछे की वजह क्या है, आप ये रिपोर्ट देखिए। बिहार आ रहे हैं हम 13 मई से और पटना आ रहे हैं, तो हमारा ताकत भी देख लेंगे ना। बोलना तो आसान होता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है भाई। आज ही हमारी वहाँ की चर्चा हो रही थी और बिहार तो ना का बात बा हो रहा, सब ठीक बानी। ये धमकी ना दे भारत के और विक्रम के, पाली के, तरेत के, नौबतपुर के, बिहार के सनातनियों को ललकारे मत। जुग जुग जियाला अमर हो गया। हाँ, गोड़ लागू। बागेश्वर सरकार पर बिहार में मचा संग्राम। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, देशद्रोही है। देशद्रोही है, देशद्रोही है बागेश्वर बाबा। हिंदू मुसलमान को लड़वा रहा है, वैसे हिंदू मुसलमान को लड़वा रहा है। बाबा की एंट्री पर सियासी पारा हाई। जिस दिन हनुमान की सेना जागेगी बजरंगबली की, उस दिन सारी सेना चुप हो जाएगी। हनुमान की सेना कौन है, राम की सेना कौन है, परशुराम की सेना कौन है? एक एक सनातनी नौजवान है। बाबा पर तेज ललकार, बीजेपी बोली है तैयार। और बाबा को कौन रोक लेगा? राम भक्त को रोक लेगा? है किसी की हैसियत? किसी की हैसियत नहीं है कि राम भक्तों को रोक लेगा। और वो खरबों में राम भक्त लोग हैं, हनुमान के भक्त लोग हैं, नहीं रोक सकता है कोई। बिहार में बाबा बागेश्वर की एंट्री से पहले सियासी संग्राम शुरू हो गया है। बीजेपी भव्य तैयारी में जुटी है तो आरजेडी बाबा के खिलाफ घेराबंदी कर रही है। बिहार के मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने बाबा बागेश्वर की एंट्री पर मोर्चा खोल दिया है और बाबा को देशद्रोही बता दिया। आप जाएंगे क्या? पहले आपको निमंत्रण आया है, सब जगह से निमंत्रण भेजा गया है। बाबा बागेश्वर वाले में सबको निमंत्रण भेजा गया है, क्या आप भी जाएंगे? देखिए, बाबा बागेश्वर धाम के लोग आके हमसे माफी मांग रहे हैं। गेट पर हो जाए उसका वीडियो, अच्छा उसका वीडियो रिलीज करेंगे, देखिएगा। तो बाबा के नाम से माफी आप जाइएगा पर्ची दिखाने सर। अरे बागेश्वर बाबा हमसे माफी मांग रहा है, पर्ची दिखाने जाइएगा सर। तो क्या कार्यक्रम होगा? तेज प्रताप जी कार्यक्रम होगा? आदमी को भेज रहा है, तो माफी दे दिए। 10 दिन से भेज रहा है। हाँ, माफी दे दिए। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, देशद्रोही है। देशद्रोही है, देशद्रोही है बागेश्वर बाबा। हिंदू मुसलमान को लड़वा रहा है, वैसे हिंदू मुसलमान को लड़वा रहा है। 13 मई से पटना के नौबतपुर में बागेश्वर सरकार का दरबार सजने वाला है, लेकिन उससे पहले पटना में पोस्टर फाड़वार देखने को मिली। बाबा बागेश्वर के पोस्टर को रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने फाड़ दिया। पोस्टर फाड़ते वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद बाबा पर सियासी संग्राम और तेज हो गया है। बाबा बागेश्वर 13 मई से बिहार आ रहे हैं, 4 दिनों तक बिहार में रहेंगे, लेकिन उनके आने के पहले ही बिहार में राजनीति भी शुरू हो गई है और तेज प्रताप यादव के अलावा कुछ मंत्री भी हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं। उनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं और उनकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आप देखिए, पटना के डाकबंगला चौराहे पर कई पोस्टर लगाए गए थे बाबा बागेश्वर के बिहार आगमन को लेकर, लेकिन उन पोस्टरों को देर रात चुपके से फाड़ दिया गया है। और ऐसे एक पोस्टर नहीं है, बल्कि ऐसे कई पोस्टर हैं। यहाँ पर आप देखिए, इसी डाकबंगला चौराहे पर जो कई दूसरे पोस्टर लगे हैं उनको भी फाड़ दिया गया है। और ये देर रात किया गया, चुपके से किया गया। लगातार तेज प्रताप यादव विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि वो यहाँ माहौल बिगाड़ेंगे तो उनके खिलाफ यहाँ कार्रवाई की जाएगी, उनका घेराव किया जाएगा, उनकी एंट्री नहीं होगी। इसी तरह शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि बाबा बागेश्वर को जेल में होना चाहिए। एक और मंत्री हैं, उन्होंने भी विरोध किया। तो बाबा बागेश्वर के आने को लेकर बिहार में जबरदस्त राजनीति हो रही है। बाबा के विरोध पर अब बीजेपी ढाल बनकर सामने आ गई है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि पूरी सनातनी सेना बाबा का स्वागत करेगी।
देखते हैं कौन विरोध करने आता है। एक मंत्री कह रहे हैं कि उनकी जो सेना है वो तैयार है, अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो वो तैयार है, उनकी सेना तैयार है। डीएसएस की सेना है, लाठी लेके तैयार है सर। कौन सी सेना? जिस दिन हनुमान की सेना जागेगी बजरंगबली की, उस दिन सारी सेना चुप हो जाएगी। हनुमान की सेना कौन है? राम की सेना कौन है? परशुराम की सेना कौन है? एक एक सनातनी नौजवान है। ये धमकी ना दे। भारत के और विक्रम के, पाली के, तरेत के, नौबतपुर के, बिहार के सनातनियों को ललकारे मत। ये राम की भूमि है, परशुराम की भूमि है, हनुमान की भूमि है। कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया जो यहाँ कार्यक्रम एयरपोर्ट पर रोकने की बात हो रही है। घुसने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। देखिएगा, हम दोनों भाई रहेंगे। राम कृपाल यादव भी रहेंगे, गिरिराज भी रहेंगे, और गिरिराज के साथ पूरे सनातनी सेना रहेगा, राम और परशुराम और हनुमान का। बीजेपी सांसद राम कृपाल यादव ने कहा कि बागेश्वर सरकार भगवान राम का संदेश देने आ रहे हैं, लेकिन तुष्टीकरण के लिए इस आयोजन को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। लालू यादव के बेटे हैं तेज प्रताप यादव, खुलकर विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं एंट्री नहीं होने देंगे, वो हिंदू मुस्लिम माहौल बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं, पोस्टर फाड़ रहे हैं। कौन फाड़ रहा है ये साफ नहीं है, लेकिन लगातार विरोध हो रहा है। एक मंत्री कह रहे हैं शिक्षा मंत्री की जेल में होना चाहिए उनको। देखिए, एक्चुअली ये कुछ लोग तुष्टीकरण के राजनीति करते हैं और अपने स्तर को गिराने का काम किया है। और बाबा को कौन रोक लेगा? राम भक्त को रोक लेगा? है किसी की हैसियत? किसी की हैसियत नहीं है कि राम भक्तों को रोक लेगा। और वो खरबों में राम भक्त लोग हैं, हनुमान के भक्त लोग हैं, नहीं रोक सकता है कोई। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर एक गिदर भपकी देने वाले लोग कहीं पता भी नहीं चलेगा। हर व्यक्ति को भारतीय संविधान के अनुसार, हर व्यक्ति को, हर धर्म को कहीं आने का, कहीं जाने का और कहीं किसी अपने धर्म का प्रचार करने का बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है, हक है। और जब बाबा जो राम का संदेश, हनुमान का संदेश लेकर के जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए बात कर रहे हैं, तो उसमें अशांत वातावरण पैदा करने की एक तबका, एक वर्ग, एक पार्टी कोशिश करी है। निश्चित तौर पर इसका मैं खंडन करता हूँ, ये सर्वथा उचित नहीं है। विरोध के बीच बाबा के समर्थन में पटना में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। बाबा के भक्त बजरंगबली के नाम पर हर चैलेंज का जवाब देने की तैयारी में हैं। एक तरफ बाबा बागेश्वर का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके समर्थन में भी कई लोग सामने आ रहे हैं। ये पोस्टर आप देखिए, नवाब अली की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है और इसमें ये लिखा है, विपक्षियों के गली में मचा है खलबली, बजरंगबली जी के समर्थन में खड़ा है नवाब अली। तो एक तरफ आरोप ये लग रहा है कि बाबा बागेश्वर यहाँ आकर हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में जो भाईचारा है उसको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ ये नारा देकर नवाब अली का कहना है कि हम बाबा बागेश्वर जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं सनातन धर्म का मक्का बिहार की पावन धरती पर। तो एक तरफ विरोध की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ समर्थन में भी लोग आ रहे हैं। बिहार में बाबा की एंट्री पर सियासी घमासान मचा है, लेकिन उनके भक्तों में जश्न जैसा माहौल है। पटना के नौबतपुर इलाके में अभी से उत्सव मनाया जा रहा है। महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली है और उनके समर्थक बेसब्री से बाबा बागेश्वर सरकार का इंतजार कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 5 दिनों तक पटना में रहेंगे। नौबतपुर में भव्य स्टेज तैयार किया गया है। लाखों भक्तों के आने का दावा किया जा रहा है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई से 17 मई तक यानी 5 दिनों के लिए बिहार आ रहे हैं। एक बड़ा भव्य आयोजन किया जा रहा है और पटना के नौबतपुर में तरेत पाली मठ के पास ये आयोजन होगा।
और यहाँ पर आप देखिए एक बड़ा स्टेज तैयार किया जा रहा है। करीब 3 लाख स्क्वायर फीट एरिया में पंडाल बनाया जा रहा है। यहाँ वाले हिस्से में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बैठेंगे और जो सामने का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे। दूर दूर से बिहार के अलग अलग ज़िलों से काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे और इसलिए काफ़ी बड़ा पंडाल तैयार किया जा रहा है। और जर्मन टेक्नोलॉजी से ये पंडाल तैयार किया जा रहा है ताकि आंधी बारिश जैसी स्थिति में भी कोई परेशानी ना हो श्रद्धालुओं को। और ये वक्त भीषण गर्मी का भी है, इसलिए यहाँ पर उसको ध्यान में रखते हुए भी तैयारियाँ की जा रही हैं। और यहाँ पर आप देखिए एक साथ जो आपको कई पंखे नज़र आ रहे हैं, चूँकि बहुत गर्मी है और भीषण गर्मी की वजह से मुकम्मल तैयारी है कि कोई परेशानी ना हो और इसलिए पूरे पंडाल में यहाँ पर पंखे की व्यवस्था की जा रही है। सब मठ के महंत जी जो है, ये तो ज़मीन भी हम तो पूरा आयोजक मंडली जो है उनका ऋणी है महंत जी का, जिनके सौजन्य से ये ज़मीन मिला और पूरा भंडारा का भी वो बेचारे सब चीज़ वही देख रहे हैं। सब बजरंगबली कोई ना कोई उपाय कर ही देते हैं। जो है खुद से आ रहे हैं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। वो लोग के अंदर से खुद उत्साह हो रहे हैं कि भैया मेरे गाँव में हो रहा है, वो नौबतपुर नहीं मेरे गाँव में हो रहा है। लोग को ये लग रहा है, लोग अपने घर से निकल कर आ रहे हैं, महिलाएं बच्चे बूढ़े सभी आ रहे हैं। कई लोग तो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को लड़वाने के लिए। भैया ऐसा यहाँ कोई माहौल तो दिख नहीं रहा है। वो राजनेताओं को दिखता है क्योंकि हमेशा वो इस चक्कर में रहते हैं, जो जिस चक्कर में रहता है उसको वही दिखता है। ये है पुराना का नाम है। आप बताइए क्या लग रहा है, विरोध जो है वो हो रहा है, उस बीच में आयोजन ठीक से हो सकेगा? जी जी, यहाँ कोई विरोध नहीं होगा। जो विरोध बाहर बोल रहे हैं यहाँ आके करके दिखाए। हम तो खुलेआम बोल रहे हैं कि यहाँ आके सुन रहे हैं कि कोई पोस्टर फाड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो यहाँ आके क्यों नहीं कोई कर रहा है। यहाँ भी पोस्टर लगा हुआ है। बस कुछ घंटों में बाबा पटना में कदम रखने वाले हैं। मंच तैयार है। हिंदू, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के एजेंडे के साथ बाबा फिर दौड़ने वाले हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।